नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। दरअसल अगले कुछ दिनों में वैश्विक स्तर पर एक बड़ी घटना घटने वाली है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन दौरे पर जा रहे हैं। मंगलवार को बीजिंग में उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से होगी। उनके बीच ये मुलाकात और बैठक भारत चीन सीमा विवाद पर दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की बातचीत है। लेकिन सवाल ये है कि डोभाल ही क्यों? इस पूरी बातचीत के लिए भारत ने अजीत डोभाल को ही क्यों चुना और इस पूरी बैठक को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है कि जो अमेरिका है उस तक की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत और चीन के बीच करीबन 3,488 किलोमीटर की लंबी सीमा को लेकर लगातार विवाद जारी है और इस विवाद को सुलझाने के लिए साल 2003 में दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की एक बाकायदा व्यवस्था शुरू की गई थी। हालांकि साल 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए और सीमा पर सैन्य तनाव बढ़ गया। विशेष प्रतिनिधियों की ये बातचीत भी करीब तक 5 साल ठप रही। फिर आता है दिसंबर साल 2024, जिसमें बीजिंग में 23वें दौर की बातचीत हुई और इसके बाद अगस्त 2025 में नई दिल्ली में 24वें दौर की बातचीत भी हुई और अब जो बातचीत होने वाली है कल, वो 25वें दौर की बातचीत हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरी बातचीत का, इस पूरे दौरे का जो अजीत डोभाल जा रहे हैं चाइना, उसका मकसद है क्या? चलिए एक एक करके उसे समझते हैं। दरअसल इस दौरे की सबसे बड़ी प्राथमिकता है सीमा पर शांति और स्थिरता। भारत ये संदेश देना चाहता है कि चीन के साथ रिश्ते सुधर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सीमा पर शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बातचीत के ज़रिए एलएसी पर तनाव कम करने की एक कोशिश बहुत ज़रूरी है। सेनाओं के बीच तमाम गलतफहमियां रोकने और पहले से बनी सहमतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश जो है इस पूरे अजीत डोभाल के दौरे के दौरान होने वाली है, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि सुरक्षा को लेकर बातचीत चाइना के साथ आगे बढ़ सके। ये दौरा इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आगे आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर मुलाकात संभव है और मुलाकात से पहले ये जो कल की मीटिंग है वो ये बनाने की कोशिश है, ये दिखाने की कोशिश है कि जो मुलाकात अगर होती है तो वो बेहद सकारात्मक हो। यानी डोभाल की बातचीत दोनों नेताओं की संभावित मुलाकात से पहले पूरा खाका तैयार करने का काम भी कर सकती है। अब आते हैं कि आखिरकार और मकसद क्या हो सकता है अजीत डोभाल के इस दौरे का। तो दरअसल सिर्फ मकसद सीमा पर शांति ही नहीं है, सीमा पर जो है दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक सहयोग बनाना ही नहीं है, बल्कि कारोबार भी इस मुलाकात के पीछे एक बड़ा मुद्दा है। भारत और चीन के रिश्ते अब सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं हैं। महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर चीन के नियंत्रण में ढील मिले, साथ ही सीधे उड़ानों की दोनों देशों के बीच बहाली हो, बिजनेस वीज़ा को आसान बनाया जाए और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन जैसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उस पर कोई अच्छे नतीजे सामने आ सके। और इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीमा व्यापार और नदियों से जुड़े हाइड्रोलॉजिकल डेटा को साझा करने जैसे पुराने तंत्रों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा इस लिहाज से भी जो है माना जा रहा है अजीत डोभाल का। अब कारोबार हो गया, सीमा पर सुरक्षा हो गया, लेकिन भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं है जिसे आमतौर पर माना जाता है। दरअसल डोकलाम भारत, चीन और भूटान के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश पर चीन लगातार अपना दावा करता रहा है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तल्खियां पिछले कुछ वक्त में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। अब जबकि भारत ये साफ कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। और फिर आता है भारत का चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एक बेहद सकरा, बेहद
तंग रास्ता है और रणनीतिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसलिए इन इलाकों का भूगोल, इतिहास भारत की सुरक्षा नीति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और भारत के लिए ये ज़रूरी है कि चीन के साथ शांति से इन सारे मुद्दों का हल निकल सके ताकि सीमा पर शांति बहाली हो सके। डोभाल की चीन यात्रा ऐसे समय हो रही है जब पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब के बीच बाकायदा एक रणनीतिक संबंध बन रहे हैं और पाकिस्तान के साथ चीन के अच्छे संबंध हैं वो तो हम सब जानते ही हैं और भारत की चिंता ये है कि पाकिस्तान के साथ जो चीन के पुराने रणनीतिक संबंध हैं और सीपैक जैसे प्रोजेक्ट क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। भारत चीन के सामने कश्मीर, सीपैक, हिंद महासागर और समुद्री सुरक्षा से जुड़ी तमाम तरह की चिंताएं इस बैठक के जरिए रख सकता है और भारत का पूरा एजेंडा ये सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है। तो कश्मीर, सीपैक, हिंद महासागर और समुद्री सुरक्षा से जुड़े जो भी मसले हैं वो दोनों देशों के बीच सॉल्व हों, ये फिलहाल जो जिस तरीके की पूरे विश्व में स्थिति चल रही है उसे देखते हुए एशिया में शांति के लिए बेहद ज़रूरी है। अजीत डोभाल की रणनीति को अक्सर डोभाल डॉक्ट्रिन कहा जाता है। इसका आसान सा मतलब यह है कि भारत बातचीत और कूटनीति को महत्व देता है लेकिन अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करता और यही वजह है कि डोभाल का चीन दौरा सिर्फ एक बैठक नहीं है बल्कि एक बड़ा संदेश है कि भारत चीन के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। ये जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण भारत के लिए है उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चाइना के लिए भी है, लेकिन सीमा पर शांति और भारत के सुरक्षा हितों की कीमत पर भारत ऐसा कतई नहीं कर सकता। अब देखना ये होगा कि 25वें दौर की ये बातचीत से सीमा विवाद, व्यापार और दोनों देशों के रिश्तों को लेकर कितना ठोस रास्ता निकलता है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस दौरे के बाद कुछ अच्छा हल दोनों देशों के लिए, चाहे वो सीमा पर हो चाहे कारोबार पर हो, निकलेगा? हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं।